अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर में SSC 1 केमिस्ट्री पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट कवर करने वाली हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर पाएंगे, जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे और जो उन्होंने सेल्फ असेसमेंट दी हुई है 1.1 उसको कर पाएंगे। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे बात करते हैं, मगर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे बात करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या बड़ा है। Chemistry is defined as the science that examines the materials of the universe and changes that these materials undergo. केमिस्ट्री एक साइंस है जो जितने भी हमारे यूनिवर्स में मटेरियल्स वगैरह मौजूद हैं उनको एग्जामिन करती है और जो चेंजेस ये मटेरियल अंडरगो करते हैं उनको एग्जामिन करती है। सही है। अब केमिस्ट्री समझ में आई। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो कि इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं उनको एग्जामिन करती है और जो चेंजेस उन मटेरियल्स में आते हैं उनको। अब चलते हैं ब्रांचेस पे। पहली ब्रांच आती है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री के नाम से पता चल रहा है फिज़िक्स रिलेटेड होगी। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। The branch of chemistry that deals with laws and theories to understand the structure and changes of matter is called physical chemistry. वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करती है लॉज और थ्योरीज, मतलब जो भी एक स्ट्रक्चर और चेंजेस मैटर के स्ट्रक्चर और उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी लॉज और थ्योरीज हैं उनसे कौन डील करता है? फिज़िकल केमिस्ट्री। सही है। तो ये समझ में आया। फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या बातें गिवन है कि जो लॉज और थ्योरीज से डील करती है, जो भी स्ट्रक्चर और मैटर का स्ट्रक्चर और जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उससे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए लॉज और थ्योरीज से डील करती है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि डील करती है सब्सटेंसेस से जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। सही है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे जो कार्बन के अलावा हों, जैसे H2SO4 ये आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़िम्मे में और इस जैसे बाकी कंपाउंड्स वगैरह और एलिमेंट्स की। बायोकेमिस्ट्री वो सबसे पहले बायो मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होगा? केमिस्ट्री तो केमिकल रिएक्शन जो कुछ हो रहा है, तो बायोकेमिस्ट्री से हमें ये पता चला कि जो एक लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड काम हो रहा है वो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आ जाता है। जैसे कि अब स्टमक में चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं, प्रोटीन्स वगैरह ये किसी रिएक्शन के थ्रू डाइजेस्ट होंगी, तो उसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अब जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये जो केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है कोई भी चीज़ मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए एक सोप की फैक्ट्री है। अब सोप की फैक्ट्री में किसी फार्मूले पे सोप बनेगा तो उसमें केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटॉमिक न्यूक्लाई, एक एटम के न्यूक्लाई के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उनसे डील करता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये है कि एक एग्जांपल देती हूँ। इंडस्ट्री से स्मोक निकल रही है, मतलब फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो वो जा रहे हैं इन्वायरमेंट में और फिर क्लाउड्स में जा रहे हैं, क्लाउड्स को ब्लैक कर रहे हैं और मतलब पॉल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। अब वो हम इनहेल कर रहे हैं,
तो जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि पॉल्यूट करें इन्वायरमेंट को और जिनका बुरा इफ़ेक्ट हो ह्यूमन की बॉडीज़ पे। नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में कहा जाता है कि एक मैटर की मैटर की कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करना है। उसमें हम मेथड इस्तेमाल करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंपोजिशन ऑफ मैटर डिटरमाइन करना है, उसमें हम इस्तेमाल करें मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स। तो बस यही है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 में। अब इसमें ये बताने की जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये किस ब्रांच से रिलेटेड है। अब पहले में हेयर contain a special class of protein called keratins which are present in nails and wounds. Protein contain chain of C atoms. इधर हम वर्ड प्रोटीन पे फोकस करेंगे। प्रोटीन किस में होता है? ह्यूमन लिविंग थिंग्स में होता है। तो जो लिविंग थिंग्स में जो प्रोटीन लिविंग थिंग में होता है। तो बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो काम भी हो रहा है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उससे डील करती है। तो इधर का आंसर होगा बायोकेमिस्ट्री। सेकंड है एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट contain कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इधर एक ही बात, कार्बन आ गया तो समझो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स से डील करती है जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। तो यहाँ पे कार्बन का वर्ड आया, उससे पता चल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। White lead is a pigment used by artists for centuries. The metal Pb in the compound is extracted from its ore, galena PbS. अब इधर एक्सट्रैक्शन हो रहा है मेटल का उसके ओर से, तो ये कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज़ में। किसी घर में तो नहीं होता ना, किसी घर में तो किसी और से कोई चीज़ लेता नहीं की जा सकती, तो ये इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो इसीलिए ये कौन सी होगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज एक्सट्रीमली corrosive टू स्किन। H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, मतलब इसमें कार्बन नहीं मौजूद। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्टडी है, मतलब एक कंपाउंड है। तो उन कार्बन जिनके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड हो जाते हैं, उनकी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड हो जाती है। अब फिफ्थ, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब यहाँ पे एक थ्योरी लॉ जैसी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, मतलब थोड़ा फिज़िक्स इस्तेमाल हो रही है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की ये निशानी है कि उसमें थोड़ा फिज़िक्स से रिलेटेड काम होगा। तो प्रेशर फिज़िक्स में होता है, जिससे ये पता चल गया ये फिज़िकल केमिस्ट्री है। बीट मिल्क एंड एग्स contain long chains of carbon compound। कार्बन कंपाउंड्स कहाँ पे मौजूद है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एलिमेंट रेडियम डिकेज बाय emitting अल्फा पार्टिकल एंड इज कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट रेडॉन। रेडियम डिके होता है बाय इमिटिंग अल्फा रेडिएशन। अब जब वो अल्फा रेडिएशन इमिट कर रहा है तो कन्वर्ट हो गया रेडॉन में। ये आगे मैट्रिक में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। मैट्रिक के फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर में न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिज़िक्स पूरा दिया हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो बस इधर एलिमेंट रेडियम जब एटॉमिक न्यूक्लाई की बात हो रही है तो इसलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब एट्थ आ जाता है। एट्थ है क्लोरोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर द अमाउंट ऑफ हीट अ सब्सटेंस अब्जॉर्ब ऑन हीटिंग और इमिट्स ऑन कूलिंग। क्लोरोमीटर इधर से पता चलेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिवाइसेस और मेथड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे डिवाइस मिल गई, तो इससे डायरेक्ट पता चल गया एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर हम इनको डेफिनेशन से आइडेंटिफाई करेंगे ना ये किस ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। इसमें हमें थोड़े थोड़े हिंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, हर ब्रांच का एक एक हिंट बनाना पड़ेगा कि कैसे ये ब्रांच इससे रिलेट करेगी, ये ब्रांच इससे रिलेट करेगी। तो मैंने हिंट्स वगैरह सारे बता दिए हैं इस सेल्फ असेसमेंट को समझाते हुए।
अब लास्ट में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मतलब ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर इस पे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आए तो फिर मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी और इस चैनल में SSC 1 एंड SSC 2 की सारी बुक्स का मैं बताऊँगी, मतलब इंग्लिश टू इस्लामियात सब के बारे में इस बुक में कवर होगा। ओ सॉरी, इस चैनल पर कवर होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल।